बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं ये रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो मीटिंग होती है ये उसके हवाले से लेटर है। तो ये मीटिंग इसलिए रखते हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं भर्ती के हवाले से या कोई क्लेम होता है या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस की इस हवाले से इस मीटिंग होती है सीपीओ में। तो इसके हवाले से ये लेटर है, ये एक कैंडिडेट ने शेयर किया था तो उसने कहा था इस पर वीडियो बनाएं। तो ये 5 तारीख का लेटर है। इसका जो सब्जेक्ट है मीटिंग ऑफ सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें मैंने लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट अ मीटिंग ऑफ सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इज scheduled टू बी हेल्ड ऑन 8/4/2024 मंडे at 1300 hours at third floor CPO under the chairmanship of additional IGP establishment Sindh on the following agenda points। तो ये 8 तारीख को मीटिंग होनी थी, 8 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सीपीओ में थर्ड फ्लोर पे जो एडिशनल आईजीपी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो उनकी कमांड में ये मीटिंग होनी थी। तो इसमें जो पॉइंट्स थे वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कमेटी रिपोर्ट फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 7 इन SBA रेंज। शहीद बेनज़ीराबाद रेंज की जो फाइनल लिस्ट आनी है उसके हवाले से इसमें मीटिंग में पॉइंट रखा गया है कि इसकी फ़ाइनल लिस्ट कब अनाउंस की जाए या कोई भी इशू होगा तो उसमें मीटिंग में बात होगी। इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं वो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया उसका, लेकिन जो पॉइंट्स इन्होंने रखे थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है। ये भी BPS 7 स्केल है पुलिस कांस्टेबल की मीरपुर ख़ास रेंज की। पहली शहीद बेनज़ीराबाद रेंज की है, दूसरी मीरपुर ख़ास रेंज की है। और थर्ड पॉइंट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वुमेन कोटा की, ये दूसरी काफ़ी सारे रेंजेस हैं जो मिक्स हैं, वेरियस रेंजेस यूनिट लिखा हुआ है। तो ये वुमेन कोटा के हवाले से फाइनल मेरिट लिस्ट की बात की गई है। नंबर 4 पॉइंट है कमेटी रिपोर्ट फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल BS 7 इन वेरियस रेंजेस यूनिट। तो ड्राइवर कांस्टेबल की जो फाइनल लिस्ट है ये भी मुख्तलिफ रेंजेस हैं और यूनिट है, तो इसका भी पॉइंट रखा गया है। इसके बाद नंबर जो 5th पॉइंट है ये न्यू जॉब्स के हवाले से है। इसमें लिखा हुआ है अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन RRF CMU एंड SPU CPEC सिंध थ्रू SIBA टेस्टिंग सर्विस। तो ये जो सेकंड फेज़ आना है ये उसके हवाले से ये पॉइंट रखा गया है। RRF CMU और SPU CPEC में वैकेंसीज आनी है। तो पहले फ़ेज़ में 11,106 या 108 वैकेंसी जो आई थी वो रेंजेस में आई थी। तो अभी ये RRF CMU और SPU में वैकेंसीज आनी है तो इसका पॉइंट रखा गया है कि SIBA टेस्टिंग सर्विस में के थ्रू आएंगी, तो ये कब अनाउंस की जाए तो इस मीटिंग में इन्होंने बात की होगी इस हवाले से। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट है अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल इन सिंध पुलिस थ्रू SIBA टेस्टिंग सर्विस। तो सिंध पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल की भी भर्तियां जल्द अनाउंस की जाएंगी, वो भी SIBA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। तो ड्राइवर कांस्टेबल जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपॉइंट होना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी का इंतज़ार करें, तो ये जल्द अनाउंस की जाएंगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग फ्रेश रिक्रूटमेंट अगेंस्ट शहीद डिजीज़ इनवैलिडेटेड और इनकैपेसिटेटेड कोटा इन सिंध पुलिस। तो अक्सर लोग डिजीज़ कोटे के हवाले से पूछते हैं, तो इसके लिए भी फ्रेश रिक्रूटमेंट का ऐलान किया जाएगा। तो इसकी भी जल्द वैकेंसीज आएंगी शहीद की, डिजीज़ कोटा की और इनवैलिडेटेड और इनकैपेसिटेड जो कोटा है उनकी भी जल्द अनाउंस की जाएंगी। तो डिजीज़ कोटे के अक्सर कैंडिडेट पूछते हैं तो इसकी वैकेंसी भी जल्द अनाउंस की जाएंगी। नंबर 8 पॉइंट है केसेस ऑफ कैंडिडेट मोहम्मद राशिद। तो 8 पॉइंट पे ये इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो इनका कोई केस का इशू चल रहा है तो उसके हवाले से बैठे हैं। नंबर 9 पे भी एक कैंडिडेट है, उनके क्रिमिनल केस FIR है तो उसका भी इन्होंने पॉइंट रखा है। और नंबर 10 में भी FIR का इशू है। नंबर 11 पे वो हैं जो अनविलिंग हैं और जो एब्सेंस कैंडिडेट हैं SSU में, उनके हवाले से पॉइंट रखा गया है। तो SSU में अक्सर जो अनविलिंग होते हैं और जो एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको चांस दिया जाता है। इसके बाद नंबर 12 है रिक्वेस्ट ऑफ SSP डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद फॉर अप्रूवल ऑफ नेक्स्ट इन लाइन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद SPD 490। तो जो SPD 490 में अनविलिंग होंगे और एब्सेंट होंगे तो उसमें नेक्स्ट ऑफ लाइन है, जो नेक्स्ट इन लाइन हैं उन कैंडिडेट्स उनको चांस दिया जाएगा। तो इसका भी पॉइंट इन्होंने रखा है इसमें मीटिंग में। इसके बाद नंबर 13 है विड्रॉ ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 अनविलिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल लेडी पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। तो इन्होंने 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी विड्रॉ की सिलेक्शन की जो अनविलिंग है। नंबर 14 पॉइंट है केस ऑफ कैंडिडेट नूर हसन। इसका मेजरमेंट है चेस्ट एक्सपेंशन का।
तो याद रहे चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो 1.5 1.5 इंच होनी चाहिए। तो नॉर्मल 33 इंच होने चाहिए आपके चेस्ट, और एक्सपेंशन के बाद 34.5 होने चाहिए। तो 1.5 इंच एक्सपेंशन लाजमी होना चाहिए, वरना इशू आता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 है, इसमें एक कैंडिडेट हैं अब्दुल अहद, ये लांगरी की पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था जो सीपीओ यूनिट में होती हैं, तो इनका भी इशू रखा गया है इसमें। और नंबर 16 है, केसेस ऑफ 4 कैंडिडेट्स ऑफ पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, एसपीटी 470 और 490। तो इसमें केस क्या है ये नहीं लिखा गया, एसपी 470 और 490 इसमें कांस्टेबल भी हैं, लेडी कांस्टेबल भी हैं 4, तो टोटल 4 हैं, इसका इन्होंने पॉइंट रखा है इसमें। इसके बाद नंबर 17 पॉइंट है, रिस्क्रीनिंग रिपोर्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन रीड ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर क्लास 4 के जो 5 कैंडिडेट्स हैं उनका रिस्क्रीनिंग रिपोर्ट के हवाले से इन्होंने पॉइंट रखा है हेपेटाइटिस बी एंड सी की। और नंबर 18 पॉइंट भी स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स हेपेटाइटिस बी एंड सी की 26 कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल कराची रेंज में, जिसमें एसपीटी 470, 490, 500, 470 और जो डिस्ट्रिक्ट की थी 490 जो स्पेशल एसपीएफ थी, स्पेशल फोर्स थी, और 500 जो ट्रैफिक पुलिस की भर्ती थी। तो तीनों के जो रीस्क्रीनिंग टेस्ट हैं उसका पॉइंट रखा गया है। नंबर 19 है, रीस्क्रीनिंग रिपोर्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी कैंडिडेट मोहम्मद अली सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम भट्टी फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, ये घोटी के कैंडिडेट हैं एसपीटी 490 के, तो उनका भी रीस्क्रीनिंग रिपोर्ट का हेपेटाइटिस का पॉइंट रखा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को बताया जाए कि आप लोगों की फ़ाइनल लिस्ट पे काम हो रहा है। तो फाइनल लिस्ट आप लोगों की जल्द से जल्द अनाउंस की जाएंगी। जो इंटीरियर सिंध के जो कैंडिडेट ज़्यादा वेटिंग में हैं तो उनकी फ़ाइनल लिस्ट पेंडिंग में है, तो उनकी फ़ाइनल लिस्ट इंशाल्लाह जल्द से जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा शहीद कोटे, डिजीज़ कोटे के कैंडिडेट जो हैं अक्सर सवाल करते हैं, तो उनकी वैकेंसी भी जल्द अनाउंस होंगी। इसके अलावा ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की और सीएमयू की और एसपीयू की, तो आरआरएफ की, इसके अलावा तो ये सब वैकेंसीज़ जल्द अनाउंस की जाएंगी फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 की जो लास्ट तारीख है 23 अप्रैल है, तो वो ख़त्म होने के बाद ये सेकंड फ़ेज़ की वैकेंसीज़ जल्द से जल्द अनाउंस की जाएंगी। तो जो कैंडिडेट्स आरआरएफ या एसपीयू या सीएमयू में अपॉइंट होना चाहते हैं या ड्राइवर कांस्टेबल अपॉइंट होना चाहते हैं, तो वो लोग इंतज़ार करें, उनके लिए वैकेंसी जल्द अनाउंस की जाएंगी। इसके अलावा शहीद कोटे वाले और डिजीज़ कोटे वाले भी वेट करें, उनके लिए भी वैकेंसी अनाउंस की जाएंगी। बाकी जो फाइनल लिस्ट है वो भी इसी महीने इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगी। तो कुछ लिस्ट ऐसी हैं जो नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स आएंगे उसमें, तो वो भी उनके लिए भी अच्छी बात है। जो नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जो अनविलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो एब्सेंस हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनकी जगह नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।